ना बुद्धि है, ना विवेक है, केवल दौलत है। और लक्ष्मी जब आती है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। सावधान ना रहो तो लक्ष्मी जब आएगी तुम्हें उल्लू बना देगी। अगर दान पुण्य में लक्ष्मी खर्च करोगे तो उल्लू नहीं बन पाओगे, नहीं तो उल्लू ही रहोगे। ये 100 करोड़ धन और वृद्धाश्रम में सड़ रही है वो माँ। विवेक नहीं है, इसलिए विवेक से काम करना। ब्यावरा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, राजगढ़ में है ब्यावरा ना। भक्त श्री पंडित दिनेश शर्मा के यहाँ पधरौनी थी। बड़े करुणा भाव से पधरौनी किया। फिर उन्होंने कहा आइए आपको हम अपनी अलमारी दिखाएं। तो मैंने सोचा अलमारी भी नोटों की गड्डी दिखाएगा या कोई सोना चांदी रखा होगा दिखाएगा। तो मैंने कहा अलमारी मत दिखाओ, किसी का अलमारी हम नहीं देखते। अरे बोले देख लो आप, नई चीज है उसके अंदर, बहुत अद्भुत। खोला अलमारी तो उसमें कम से कम 10,000 चींटियां बैठी थी और 2-4 पीस बर्फी के रखे थे। हमने कहा ये क्या है? बोले यही तो सब असली भक्ति है। मेरे घर में चींटियां इधर उधर घूमती नहीं मिलेंगी। ये अलमारी का कॉलम चींटियों की सेवा के लिए है। रोज हम 1-2 पीस बर्फी रख देते हैं। ये इसी में दंड मुगदर कसरत करती हैं और बर्फी खाकर तंदुरुस्त रहती, पहलवानी करती रहती, इसी में सोती रहती, भजन गाती रहती। मैंने कहा ये चींटियों की सेवा से क्या मिला? अरे दिनेश शर्मा पंडित जी बोलो ना। अरे बोले इससे सब कुछ मिल गया गुरुदेव। मैं तो पंडित आदमी सत्यनारायण कथा बोलता था। मेरे 3 लड़के इंजीनियर हो गए, मेरा टॉप का मकान भी बन गया। बस चींटियों की सेवा करता हूँ, गुरु की सेवा आपकी करता हूँ, बाकी अपना कथा वथा करता रहता हूँ। याद रखना, घनश्याम दास गुप्ता, किरण देवी गुप्ता लखनऊ के चींटियों को शक्कर खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना, बंदरों को केला, गायों को चारा, गरीबों को बिस्कुट, नमकीन, चाय, नाश्ता रोज देते हैं, लस्सी पिलाते हैं। हजारों लोगों की सेवा करते हैं। और ऐसी कृपा बरसी है कि कह रहे थे बचपन में बहुत दुख भोगा हूं, लेकिन आज हम जीते जी स्वर्ग में हैं, मरने के बाद स्वर्ग की जरूरत नहीं। जब चींटियों की सेवा से इतना फल मिलता है, बंदरों की सेवा से भी फल मिलता है, गायों की सेवा से फल मिलता है, तो अपने माता पिता की सेवा से और अपने दादा दादी की सेवा से तो बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। सास ससुर की भी सेवा करो। ये हैं अभिलाष गुप्ता जी, आप ही के यहाँ के, जिन्होंने ये सत्संग हाल बनाया वही जय बोल रहे। अभिलाष गुप्ता ये भजन भी बहुत अच्छा गाते। क्या नाम है? अभिलाष गुप्ता। जय जयकारा। संत सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा से बहुत कुछ मिलने वाला है। और याद रखना, दुनिया में जितनी सेवा है सबसे कठिन मनुष्य की सेवा है। गाय को रोटी खिला दोगे वो कभी नहीं बोलेगी रोटी कच्ची है कि पक्की है कि जली है कि सूखी चिमड़ी है, कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन माँ को रोटी दोगे तो 10 बात भी बोलेगी, आज सूखी है, चिमड़ी है, कच्ची है, जल गई है, आज रोटी कचकच है, आज रोटी में स्वाद नहीं है। और जो व्यक्ति शिकायत करता है उससे मन तुम्हारा धीरे धीरे हटने लग जाता है। इसलिए सहनशीलता भी बनाइए। लोग कुत्तों की सेवा कर लेते हैं, माँ बाप की सेवा से दूर भागते हैं।
इसलिए मैं बुजुर्गों से भी कहूँगा, ज़्यादा बोलो मत। जैसी है मुस्करा कर पसंद आए तो खा लो, नहीं तो खाली दाल पी लो, और दाल ठीक नहीं तो सब्जी खा लो, और सब्जी ठीक नहीं तो फल खा लो, और फल ठीक नहीं तो खिचड़ी खा लो, और कुछ भी ठीक नहीं तो पानी पी लो, और मन में भजन गाओ कि तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, और तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ज़्यादा बोलने वाला नहीं। अधिक उम्र हो जाए शिकायत करना बंद करिए, आप गुणगान शुरू करिए। और यदि तुम चाहते हो कि आपकी पत्नी बहुत खुश रहे आपसे, तो 7 बातें याद रखना। अपनी पत्नी के माता पिता की प्रशंसा कीजिए। कभी मत कहिए आपके माता पिता ठीक नहीं। दूसरी बात, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ की प्रशंसा कभी न करिए। ये मत कहिए कि आज मम्मी ने दाल अच्छी बनाया है, नहीं तो कल से ही एटम बम फूटेगा। और नंबर 3, अपनी पत्नी को गाली कभी मत दीजिए, बस छोड़ दो। नंबर 4, कभी कभी कह दो कि तुम्हारे बिना हम जिएंगे नहीं, और जी तो रहे ही। और नंबर 5, ये भी कह दो जब मरूं तो अगले जन्म में तू ही मिलना और कोई नहीं चाहिए। देख लेना, फिर आपकी पत्नी दौड़ दौड़ कर काम करेगी। वो समझ गई कि रिजर्वेशन में मेरा पति है। और छठी बात, जो भी सेवा तुम्हारी पत्नी करे, ये डेल कार्नेगी ने कहा है, जो विश्व का बहुत बड़ा राइटर था, जो भी सेवा करे बस खुश हो जाना, मुस्करा देना, बहुत अच्छी सेवा हुई। और 7वीं बात, अपनी पत्नी से कभी कभी कहना कि ससुराल चलने की इच्छा हो रही है, पर जाना मत, कह देना बस। और कह देना ससुराल में हमें बहुत अच्छा लगता है। ये 7 फार्मूले नोट करके जाइए, लेकिन 1 साल प्रयोग मत करना, क्योंकि पत्नियां भी सुन चुकी कि वही नाटक कर रहा है। गुरुजी ने बताया 1 साल के बाद ये फार्मूला काम आएगा, तब तक ये भूल जाएंगे। मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत कर तू, तिन बिनु रक्षक कौन है, निर्मल दयाल कूट। तिन बिनु रक्षक कौन है, निर्मल दयाल कूट। मात पिता गुरु संत है, सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। एक परिवार तुम्हारा सांसारिक परिवार है, दूसरा परिवार पारमार्थिक परिवार, आध्यात्मिक। चाणक्य ने कहा है कि सत्य मेरी मां है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति मेरी पत्नी है,
और क्षमा ही मेरा पुत्र है। ये मेरे बंधु बांधव हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिनसे हमको सुख मिलता है। संसार बसाने के लिए ये भौतिक सांसारिक परिवार भी चाहिए। आप सबके पास में परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी है, पुत्र पुत्री है, सास बहू है, ये परिवार भी जरूरी है। लेकिन इस परिवार को सही चलाने के लिए, इस परिवार के बीच में ठीक से रहने के लिए, इस परिवार में संस्कार पैदा करने के लिए सत्यम माता पिता, ज्ञानम धर्मो भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, खडेते मम बांधवा। शांति को पत्नी बनाइए, क्षमा को अपना पुत्र मानिए, दया को अपना दोस्त मानिए, धर्म को अपना भाई मानिए। और ज्ञान ही तुम्हारा पिता है। जाहि के विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए ताको ताहि और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभरेगा उसे कोई दुख है। अच्छे जूते पहनकर कोई रास्ते पर चला जाए, कांटा और खोभरा उसको गड़ता नहीं, लेकिन नंगे पांव चलो तो बहुत से कांटे भी चुभ जाते हैं। विवेक और ज्ञान ऐसे है जैसे अच्छे जूते पहनकर कोई राह पर चलता है, ऐसे जिंदगी के पथ पर जो विवेक और ज्ञान को लेकर चलता है तो न दुख के कांटे चुभते हैं, न दंड के खोभरे चुभते हैं, आराम से जीवन की यात्रा होती है। जाहि के विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाए ताको ताहि और सुख है। जैसे कोई पावन पंजारी पहिर चला जाए, कांटे न खोभरेगा उसे कोई दुख है। कल एक माताजी आई तो मैंने पूछा आपके पति जी नहीं आए? तो उसने कहा वे दूसरे मार्ग पर चले गए। तो हमने कहा दूसरे मार्ग पर? अरे बोले दारू, वो 20 साल दारू छोड़ने वाला व्यक्ति सत्संग को छोड़ने के कारण फिर से दारू पीने लगा। इसलिए याद रखना, अपने अपने पति को, अपनी अपनी पत्नी को बार बार सत्संग सुनवाइए, बार बार दर्शन करवाइए, बार बार गुरु के चरणों का आशीर्वाद दिलाइए। नहीं 20-20 साल का सुधरा हुआ पति फिर से कुछ गड़बड़ शुरू कर सकता है, बिगड़ जाएगा। इसलिए गाड़ी ठीक ठाक चलती है फिर भी सर्विसिंग में भेजना पड़ता है। पहले से सर्विसिंग करा दो अपने अपने पति की। मैं कर देता हूं सर्विसिंग अपने बेटों की भी सर्विसिंग करवाइए। सब जिंदगी की गाड़ी बिगड़ने वाली है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आज एक भक्त आए थे, कह रहे थे जब से जुड़ा हूं सब पान तमाकू बीड़ी सिगरेट सब नशा छूट गए, डेली 200-250 की बचत हो रही, उसी में से आपको डेली 51 रुपये दान करता हूं। तो हमने कहा 51 हमको देते हो, तुम्हारा कितना बचता है? बोले 200 हमारा बचता है। भक्ति करने से बचत होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, घर में शांति आती है, आत्म सुधार होता है और जिंदगी धन्य हो जाती है। इसलिए भक्ति ही करिए, इधर उधर मन को भटकने मत दीजिए।